हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और तारीख है आज 14 अप्रैल। और मैं आ गई हूँ सुबह सुबह किचन में। मेरा जैसा कि आपको पता है रूटीन होता है, सुबह झाड़ू लगाने के बाद मैं सीधा किचन में आ जाती हूँ नहा धो के, क्योंकि मुझे बनाना होता है हस्बैंड और पापा के लिए लंच। तो वही मैं यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ। और आज मैं बना रही थी राजमा की सब्ज़ी। तो कुकर में राजमा मैंने बॉयल कर लिए हैं ऑलरेडी। और ये जो मैंने चॉपर मंगाया है, मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में कि ये काफ़ी हेल्पफुल है किचन में मेरे लिए। तो बहुत अच्छा है, इससे मेरी जो भी चॉपिंग होती है प्याज टमाटर की बहुत जल्दी हो जाती है। और वैसे भी मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ तो सारी चीज़ें पहले से कट करके नहीं रखती हूँ। मैं एक एक चीज़ कट करती रहती हूँ और उसको फ्राई करती रहती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कढ़ाई में कुछ खड़े मसाले डाले हैं, जैसे तेज पत्ता है, बड़ी इलायची है, लौंग है और जीरा है। ये मैंने भून लिया था और उसके बाद फिर मैंने प्याज डाल दिए और टमाटर डाल दिए हैं। और अभी मैंने इसे ढक के रख दिया है नमक डाल के। ये जब तक बॉईल होंगे तब तक मैं अपना कुछ और काम कर लूँगी। तो यहाँ मेरी साफ़ सफाई भी मैंने कर दी है, छिलके वगैरह थे। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आटा लगा लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा तो टाइम लगता है पकने में, जो भी टमाटर और ये रहता है। तो जैसे मैं छोले बनाती हूँ खड़े मसाले में और खड़े प्योरी जो रहती है ना, मैं खड़े टमाटर की ही बना देती हूँ, मतलब कट करके बनाती हूँ, मैं मिक्सी में नहीं पीसती हूँ। और बहुत अच्छा बनता है, क्योंकि देसी टमाटर जो रहते हैं ना, उनको अगर आप भाप में बॉईल कर लो और अच्छे से मसल दो तो वो अच्छे से प्योरी बन जाती है। तो बस मैंने यहाँ पे छोंक दिए हैं, डाल दिए हैं इसमें मैंने राजमा। और यहाँ पे हमारे राजमा बनेंगे तब तक मैं इधर साइड में आटा भी लगा लेती हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आटा छान लिया है। तो हमारा आटा लग के हो गया है रेडी। और अब मैं तैयारी करती हूँ खाने की। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह, हमारे कान्हा जी का भोग भी लगता है, तो ये जो प्याज वगैरह की सब्ज़ी रहती है, तो फिर मैं कान्हा जी के लिए दही और घी बूरा और रोटी का भोग लगा देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 थालियाँ रेडी करी हैं, एक पापा जी के लिए और एक हमारे कान्हा जी के लिए। तो ये जो छोटी थाली है ये हमारे कान्हा जी के लिए, सभी भगवान जी का भोग रहता है इसमें। तो दही ले लिया है, एक साइड बूरा रखा है इसमें मैं घी डाल लूँगी। और पापा जी के लिए जो मैंने दही लिया है, इसमें मैं जीरा और भुना हुआ जीरा और काला नमक डाल के अच्छे से फेंट के दे देती हूँ, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है, टेस्टी रहता है। और राजमा हमारे बन चुके हैं इधर की साइड में। तो बस मैं अब यहाँ पे फटाफट से रोटियाँ सेकूँगी। 2 रोटी हमारी गाय को जाएंगी और 2 रोटी कान्हा जी को और 2 रोटियाँ पापा को। मैं अभी यहाँ पे इतना ही बनाऊँगी। और आज तो मैंने लगे हाथ हस्बैंड का लंच भी साथ साथ में ही प्रिपेयर कर दिया था, क्योंकि वो भी लगभग 8 बजे जाने वाले थे। तो फिर मैंने सोचा कि जब मैं बना ही रही हूँ तो फिर मैं उनके लिए बना ही लेती हूँ, उनका भी लंच लगा ही देती हूँ। क्योंकि कई बार होता है फिर टाइम मैं कुछ और करने लगती हूँ, फिर वो नहा धो के आ जाते हैं और थोड़ा सा टाइम उनका ज़्यादा हो जाता है। तो फिर मैंने यहाँ पे उनके लिए भी लंच पैक करके रख दिया है और वो आ गए हैं। तो फिर मैं उनके लिए भी थाली लगा दे रही हूँ यहाँ पे। वो भी 2 रोटियाँ खा लेते हैं, सुबह सुबह में थोड़े फ्रूट्स खा जाते हैं। तो फिर ये है कि थोड़ा हैवी ब्रेकफास्ट हो जाता है, तो फिर वो आराम से 1-1:30 बजे के टाइम पे लंच कर लेते हैं अपना। और उसके बाद फिर मैं सारे घर के काम से फ्री हो गई थी, जो सुबह खाना वगैरह का रहता है। तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल की सफाई कर लेती हूँ। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल की सफाई करने। झाड़ू पोछा मेरा अभी नहीं हुआ था, क्योंकि पहले मुझे ड्रेसिंग टेबल साफ़ करनी थी। काफ़ी दिनों से सोच रही थी, मैंने जब भी की थी, जब होली आई थी तभी की थी मैंने ड्रेसिंग टेबल साफ़, तब से मैंने ये साफ़ ही नहीं किया था। और यहाँ पे ना कुछ जो सैंपल आते हैं छोटे छोटे सैंपल आते हैं ना फ्री, जैसे मामा अर्थ वगैरह के प्रोडक्ट मंगाते हैं तो उनके साथ कुछ फ्री भी में आता है। तो वही रखे थे, तो मैं देख रही थी, काफ़ी दिनों से रखे थे मैंने, ऐसे यूज़ करने के लिए रखे हुए थे कि जैसे कहीं ट्रैवल वगैरह करते हैं तो 1-2 दिन के लिए। पर मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अभी हमारे ऐसे काम नहीं आएंगे, इससे अच्छा मैं अपने घर में यूज़ कर लेती हूँ। जब कहीं जाऊँगी आऊँगी तो देखा जाएगा, बड़ा पैकेट ही, बड़ा वाला जो भी रहेगा हमारे पास
फेस वॉश है, क्रीम है, यही ले जाएंगे। तो अभी तो हम कहीं जाते ही नहीं है वैसे भी, और जाएंगे घर वगैरह जाएंगे तो फिर वो अपना बड़ा वाला लेके चले जाएंगे। तो फिर मैंने वो सारे यूज़ करने के लिए वॉशरूम में रख लिए। फेस वॉश थे उसमें ज़्यादातर, फेस वॉश और यही सब था। तो फाइनली हमारी ड्रेसिंग टेबल हो गई है रेडी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।